बिहार के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है हमारे इस ऐप ओके इंग्लिश एकेडमी पर। या तो आपने हमारे इस ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा या आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर डील करते हैं, यानी अगर आपने इंग्लिश रखा है, हिंदी रखा है या उर्दू रखा है तो यह आपके लिए बिहार का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में, इसके बाद हमारे जो रिजल्ट हैं, जो टॉपर्स हैं उनके बारे में, और इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट जिसका नाम ओके इंग्लिश एकेडमी है, स्टूडेंट्स की नजर में ये बिहार का नंबर 1 इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, जहां पिछले 3 सालों में 25 से अधिक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स निकले हैं। और इस साल तो हमारे स्टूडेंट्स ने कमाल ही कर दिया। पूरे बिहार में 10 में से 8 स्टूडेंट हमारे ही इंस्टीट्यूट में थे, हमारे ही इंस्टीट्यूट से थे। टॉप 10 में 8 स्टूडेंट्स, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स भी इसी इंस्टीट्यूट से इंग्लिश पढ़कर निकले। हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खूबी है कि हम इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू का कोर्स फ्री में देते हैं। अगर आप भी अगले टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे उस कोर्स से जुड़ें जिसे हर टॉपर्स करना पसंद करते हैं। और पूरे बिहार के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए जिस एक चैनल को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, वो आपका ही चैनल ओके इंग्लिश एकेडमी है। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ही नहीं, यहां पर आपको हिंदी और उर्दू का जो कंटेंट दिया जाएगा ना, वो भी पूरे बिहार में सबसे बढ़िया कंटेंट है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। अब ये देख लें, आपके स्क्रीन पर 2 स्टूडेंट दिख रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के टॉपर है, हमारे जो स्टेट टॉपर है हमारे इंस्टीट्यूट से। गुलशन है, 2017 में इसको पूरे बिहार में 2nd रैंक मिला था। और 2020 में कौसर है, जिसको पूरे बिहार में 1st रैंक मिला था। आगे चलते हैं, 2021 के हमारे टॉपर्स को देखें आप। पूरे बिहार में शबीना ने 98 मार्क्स लाया था इंग्लिश में, ये सीवान की 1st टॉपर है। और नवीन जो देख रहे हैं आप, ये नालंदा का स्टूडेंट है। इन सबों ने ऐप पर हमारे कोर्स को ज्वाइन किया था। और नवीन, ये जो नालंदा से 470 मार्क्स इसको मिला था ओवरऑल, और ये पूरे बिहार में 2nd रैंक इसने साइंस में ऑब्टेन करा था। एहतशाम को देख रहे हैं आप, ये किशनगंज से 3rd रैंक मिला इसको पूरे बिहार में। 2021 के रिजल्ट बता रहा हूं मैं, एक साल में, मतलब 2021 में ये जो 3 टॉपर्स हैं आपके सामने हैं। और उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, मैं हर डिस्ट्रिक्ट की नहीं, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं, मधुबनी, सीवान, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सारण, खगड़िया, शेखपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, अररिया, भोजपुर, मैंने इस जितने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, इन सबों के टॉपर्स ओके इंग्लिश एकेडमी से ही इन लोगों ने ऐप पर हमारे कोर्स को ज्वाइन किया था। पिछले साल लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को ज्वाइन किया था, और इस साल तो अभी ही लगभग इतने स्टूडेंट्स इस कोर्स से जुड़ गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। आप भी इससे जुड़े और डिफरेंस फील करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स हम अपने यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, 2 तरह का कोर्स होता है। ये एक मेन कोर्स है, ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये मेन कोर्स है जो हम 12th के लिए ऑफर करते हैं। और एक दूसरा कोर्स है जो रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है, जिसको हमने कंपलसरी कोर्स नाम दिया है। ये छोटा कोर्स है, और ये ऊपर जो है ना वो बड़ा कोर्स है, ये मेन कोर्स है। आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है, देखो एक्चुअली होता ही है कि हमने 3 तरह का कोर्स क्रिएट किया है 12th में, जहां पर हम इंग्लिश तो पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी और उर्दू इसके साथ फ्री देते हैं। हम आपसे फीस इंग्लिश की लेते हैं, हिंदी या उर्दू हम आपको फ्री देते हैं। हम आपसे इंग्लिश की फीस लेते हैं, हिंदी या उर्दू फ्री देते हैं, तीनों कोर्स में। अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून के महीने में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो तीनों लैंग्वेज आपको मिलेगी। आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उसका नाम है टॉपर्स 12th कोर्स, राइट। अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना है विनर्स 12th कोर्स। और अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है वो है क्रैश कोर्स। जनवरी में हम अपने यहाँ कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कराते बच्चों को। तो ये जो 3 कोर्स है ना, टॉपर्स 12th कोर्स, विनर्स 12th कोर्स, क्रैश कोर्स, अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है? जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है तो आप इतना सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं जो टॉपर्स 12th कोर्स में है।
आपके पास फिर थोड़ा महीना कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, तो आप इसके सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और जब आप, क्योंकि सबको मतलब एक ही बार में जरूरी नहीं कि पूरे बिहार को फरवरी या मार्च में ही पता चल जाए कि ओके इंग्लिश एकेडमी में ये कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो जिस स्टूडेंट को जैसे जिस महीने में मतलब मालूम पड़ रहा है, आप उस महीने के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस मुश्किल से 500 से 800 के बीच में होगी, कोई भी कोर्स, और कंप्लीट मिलेगा आपको। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, वीडियो भी मिलेगी आपको, वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर, पीडीएफ, और एक 5 मिनट एक्सप्लेनेशन रखते हैं। यानी आंख बंद करिए और 5 मिनट सुनिए वो पूरे चैप्टर की कहानी खत्म मेरी आवाज में। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होता है वो। और फिर ये तो आपने ज्वाइन कर लिया, चलो आप ये आपने मेन कोर्स कर लिया, कंप्लीट कोर्स कर लिया, लेकिन ये है जो आप जनवरी से लेके दिसंबर तक कोई भी इस दोनों में से एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। इसकी जो है ये मुश्किल से 150 या 200 का कोर्स होता है ये। टॉपर्स टेस्ट सीरीज नाम होगा। जनवरी से दिसंबर आप किसी भी महीने ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ हिंदी फ्री है, यानी एक सब्जेक्ट का आपको 100 रुपया पे करना पड़ता है, या कभी अगर 150 इसका प्राइस हो तो आपको 75 रुपीज पे करना पड़ेगा। हम बहुत कम फीस लेते हैं। और अगर आपका उर्दू है तो आप इंग्लिश एंड उर्दू वाला टॉपर्स टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस जरूरी है। और ये जो एग्जाम मंथन है ना, इसमें गेस क्वेश्चंस टाइप होते हैं, या मतलब हमारे पास बस 10 दिन बचाए, 5 दिन बचाए, 15 दिन बचाए, 2 दिन बचाए, अब हम क्या करें? तो दिसंबर और जनवरी के महीने में हम एग्जाम मंथन नाम से एक कोर्स निकालते हैं। मुश्किल से इसकी फीस 100 रुपीज होती है, सिर्फ 100 रुपये में तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ा देते हैं, बट वो दिसंबर और जनवरी के महीने में। यानी अगर आपको लास्ट में पता चल रहा है तो आप टॉपर्स टेस्ट सीरीज और एग्जाम मंथन से भी काम चला रहे हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इन तीनों कोर्स में से किसी एक को ज्वाइन कर लो। किस कोर्स को किस महीने में ज्वाइन करना है आपके सामने ये मेंशन है। ये था डिटेल कोर्स का जो मैंने बताया आपको, और आपको इसी के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब आगे बढ़े, आपको मैं आपका सिलेबस बताता हूं। देखें आजकल लॉकडाउन का वो क्या बोलते हैं सीजन चल रहा है, तो जब लॉकडाउन रहता है ना तो बोर्ड हमारे यहाँ क्या पूछता है कि ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव 50 और सब्जेक्टिव 50, ये तो बोर्ड आजकल पूछ ही रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन रहता है तब ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 क्वेश्चन बनाना होता है। और जब लॉकडाउन नहीं रहता है, जब लॉकडाउन रहता है तब 100 में से 50 क्वेश्चन बनाना होता है। और जब लॉकडाउन नहीं रहता है तब 60 में से 50 क्वेश्चन बनाना होता है। यहां पर 50 क्वेश्चन की मार्जिन रहती है और यहां पे सिर्फ 10 क्वेश्चन की मार्जिन रहती है। और सब्जेक्टिव तो दोनों का 50 मार्क्स का होता है। अब सवाल है, आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा ना, 2 सेक्शन में बटा होगा। एक तो सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। तो जो सेक्शन ए होगा ना, सेक्शन ए में आपको बुक से भी पूछा जाएगा, ग्रामर से भी पूछा जाएगा। बुक में आपको रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक है, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस दोनों में से क्वेश्चंस होंगे आपके। और ग्रामर में ना आपके इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आता है, वो कंपोजिशन का क्वेश्चन होता है, जिसको आप एसे या एडवांस राइटिंग सेक्शन में आता है, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रेसिस, ये सब। तो मतलब कहने का ये कि आपको बुक से ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ग्रामर में इतने टॉपिक से, टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, आर्टिकल, सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, जेरेंड, कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोनाउन, इडियम्स एंड फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो है ना आपके ग्रामर का टॉपिक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन इससे रहता है जो 8 मार्क्स का रहता है, पहला क्वेश्चन यही रहता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन प्रोज का 4 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पोएट्री 4 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या करना, और इससे कहते हैं हम लेख को, निबंध को। लेटर एप्लीकेशन आप जान रहे हैं, पत्र और आवेदन, 5 मार्क्स का होता है ये। और 5वां क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन बनाना होता है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 6 में ना 5 क्वेश्चन होता है, इसमें से आपको कोई 3 सवाल बनाना होता है और हर सवाल 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 15 मार्क्स का हो गया। इसमें आपको प्रोज समरी, पोएट्री समरी, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद मैच करना कि किस पोएम को किस पोएट ने लिखा है, और ट्रांसलेशन। इस 5 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, और 3 इनको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और लास्ट में या तो आप पैसेज बनाइए या तो आप प्रेसिस बनाइए, 4 मार्क्स का है। अब आप मार्क्स को जोड़ सकते हैं, 8 4 12 4 16 5 21 21 में 10 जोड़ देंगे हम तो 31, में 15 जोड़ देंगे तो 46, और 4
बराबर 50। टोटल 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, यही आपका सिलेबस है। अब सवाल यह है कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 किताबें पढ़नी है, 2 बुक्स। ये 2 बुक्स जो है ना आपके सिलेबस में दिया गया है, जो बिहार बोर्ड की तरफ से। पहली बुक का नाम है रेनबो और दूसरी बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपको दोनों किताबें पढ़नी है, लेकिन आपको खरीदनी कौन सी किताब है वो मैं बता देता हूं। पहली किताब खरीदनी है रेनबो राइडर और दूसरी किताब खरीदनी है इंपल्स। ये जो रेनबो राइडर है ना, हिंदी ट्रांसलेशन है रेनबो और पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो आप अगर स्टार्टिंग के मंथ में, यानी आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस महीने तक अगर आप हम तक पहुंच गए हैं ओके इंग्लिश एकेडमी तक, तब आप ये दोनों किताब खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होगा लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ने का। हम कोर्स में तो बताएंगे ही, लेकिन जब हार्ड कॉपी में रहता है ना सामने, तो फिर उसको पढ़ने की बात ही कुछ और होती है। तो रेनबो राइडर आपको कब खरीदना है मैंने ये भी बता दिया। और अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं टाइम नहीं है, आपको लास्ट के मंथ में पता चल रहा है, तो आपको सिर्फ एक किताब खरीदनी है, एंड दैट इज इंपल्स। ये इंपल्स कंप्लीट 100 मार्क्स की बुक है। रेनबो भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी, ग्रामर भी, ट्रांसलेशन भी, कंपोजिशन भी, क्वेश्चन बैंक भी, और इसी बुक में मॉडल सेट भी। यानी इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक पूरा 2009 से लेकर के अभी तक का, और मॉडल सेट भी पूरा इसी में होता है, इंपल्स में होता है। हर साल इसका नया एडिशन आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप रेनबो राइडर और इंपल्स दोनों बुक पढ़ के खत्म कर सकते हैं तो आप दोनों ले लें। और अगर आप लास्ट के महीनों में हैं, लास्ट में 3-4 महीना बाकी है और तब आपको पता चला, तब आप रेनबो राइडर नहीं लेंगे, तब आप सिर्फ इंपल्स लेंगे और हमारा कोर्स आपके लिए काफी होगा। ठीक है, अब चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बुक आपको कहां मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स गो अहेड। आप लोग हर दिन नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो ओके इंग्लिश एकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें। हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, टेलीग्राम पर भी हैं और ट्विटर पर भी हैं, ताकि नए नए क्वेश्चंस जो अपलोड हो रहे हैं तो हर दिन वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2-4-5 अपलोड होते रहते हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके सिलेबस से जुड़ा होता है। एंड द लास्ट वन इज ओके इंग्लिश एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपको दे देता हूं। अगर आप 12th में हैं या 12th के बाद आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर किसी पे नहीं, जिसको जो नंबर बता दे रहा हूं, आपका जो पर्पस है आप उस पर कांटेक्ट करेंगे। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं 12th के बाद तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको किताबें चाहिए 12th की हो या स्पीकिंग की हो, कुछ भी, इंपल्स चाहिए या रेनबो राइडर चाहिए या हमारी स्पीकिंग की बुक्स आती हैं वो कुछ चाहिए, तो किताबों के लिए कोई भी हो, ये पब्लिकेशन का नंबर है, आप डायरेक्ट पब्लिकेशन से बात कर सकते हैं कि हमें ये बुक चाहिए या आतिफ आरफी की लिखी बुक चाहिए। बुक का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में, आपका जो सिलेबस है उसके बारे में, किताबों के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है और कौन सी किताबें लेनी है। चलें, मैं उम्मीद करता हूं आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं मैं। आप हमेशा खुश रहें, पढ़ते रहें, और बहुत अफोर्डेबल फीस ले रहा हूं मैं, आपसे ज्यादा फीस नहीं ले रहा। वाकई बिहार का सबसे सस्ता कोर्स है ये। अगर एक सब्जेक्ट की, एक कोर्स मतलब 2 सब्जेक्ट की फीस अगर आपसे 5-6 के 700 ली जा रही है तो बहुत कम है माय डियर। इतने कम में 2 सब्जेक्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट हम करवा रहे हैं और ये बिहार का सबसे बेस्ट कोर्स है। चले, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग कोर्स ज्वाइन करें, देखें कि कैसा कोर्स है, आप डिफरेंस जरूर फील करेंगे। बहुत शुक्रिया, लव यू, ऑल द बेस्ट।